नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले, जब विज्ञान और तकनीक का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय भी भारत की भूमि पर एक ऐसे ऋषि ने जन्म लिया था जिसने जीवन, मृत्यु, प्रेम और अमरता के सबसे महान रहस्यों को खोल दिया था। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महान दार्शनिक था जिसके ज्ञान के सामने कोई सारे राजा और प्रकांड विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे? ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसे महान व्यक्ति की अविश्वसनीय जीवन गाथा है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य सिर्फ एक नाम नहीं है। यह उस ज्ञान की पराकाष्ठा है जो आपको सिखाता है कि आप खुद क्या हैं, आपका यह जीवन क्या है और आप अपने हर रिश्ते में सच्चा प्रेम और सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं। उनकी जीवनी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह तो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने का एक मास्टर प्लान है। इस ऑडियो बुक में हम याज्ञवल्क्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को जानेंगे, वो घुमाव जिन्होंने उन्हें एक साधारण शिष्य से उठाकर बृहदारण्यक उपनिषद के महानतम दार्शनिकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। हम यह जानेंगे कि कैसे उन्होंने परंपरा को चुनौती दी, कैसे उन्होंने अपनी दो पत्नियों को संसार का सबसे विशाल ज्ञान दिया और कैसे उनका एक एक शब्द आज भी आपके मन की हर उलझन को शांत कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए जो आपको आपकी आत्मा का सच्चा परिचय कराएगा? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं जो आपके सोचने और महसूस करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर नंबर 1, ज्ञान की प्रारंभिक अग्नि। परंपरा को चुनौती देने वाला वह शिष्य कौन था? दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आप कभी उस रास्ते पर अकेले चले हैं जिस पर चलने से दुनिया डरती है? उस रास्ते पर जहां परंपराओं की गहरी जड़ें हों और हर कोई आपको रोकने की कोशिश करे। याज्ञवल्क्य की कहानी यहीं से शुरू होती है। ज्ञान की वह प्रारंभिक अग्नि जो उन्हें अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य होने के बावजूद उनसे दूर ले गई और उन्हें एक महान ऋषि बना दिया। आप जानते हैं, हर युग में ज्ञान दो तरह से आता है। एक वह जो गुरु से शिष्य को मिलता है, जो सुरक्षित और स्थापित होता है, और दूसरा वह जो एक विद्रोही मन अपनी अथक खोज से प्राप्त करता है। याज्ञवल्क्य इसी दूसरी श्रेणी के थे। उनका जन्म एक ऐसे काल में हुआ जब वैदिक ज्ञान, जिसे वेद कहा जाता है, बहुत सम्माननीय था और उनके गुरु वैशंपायन अपने समय के सबसे महान ज्ञानी थे। याज्ञवल्क्य भी वैशंपायन के प्रिय शिष्य थे, लेकिन एक चीज थी जो याज्ञवल्क्य को बाकियों से अलग करती थी और वह थी उनकी अदम्य जिज्ञासा। याज्ञवल्क्य सिर्फ वही नहीं सीखना चाहते थे जो उन्हें सिखाया जा रहा था। उनका मन, उनकी आत्मा हमेशा कुछ और खोज रही थी। वह जानना चाहते थे कि जो ज्ञान किताबों में है, क्या वह पूर्ण है? क्या कोई ऐसा सत्य भी है जो किसी परंपरा की बेरियों में नहीं बंधा है? यह सवाल आज भी आपके और मेरे मन में उठता है ना? जब हम किसी स्थापित नियम को देखते हैं, तो क्या हम सवाल करते हैं कि क्या यह मेरे लिए सही है? याज्ञवल्क्य ने यह सवाल हजारों साल पहले पूछा था और यही सवाल उनके जीवन का सबसे विशाल घुमाव बन गया। कहा जाता है कि एक बार वैशंपायन ने अपने सभी शिष्यों को एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के लिए बुलाया। याज्ञवल्क्य अपने तीव्र अहंकार और आत्मविश्वास में शायद यह सोच बैठे कि वह अकेले ही वह अनुष्ठान कर सकते हैं, या उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को कुछ हल्के में लिया। याज्ञवल्क्य की यह गलती, या कहें कि उनका यह आत्मविश्वास, उनके गुरु वैशंपायन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक गुरु के लिए शिष्य का ज्ञान चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, उसकी विनम्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। वैशंपायन ने उन्हें फटकार लगाई, लेकिन याज्ञवल्क्य की प्रतिक्रिया ने ही कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य से कहा कि उनका यह अहंकार अस्वीकार्य है और उन्हें उस ज्ञान को वापस कर देना चाहिए जो उन्होंने उनसे प्राप्त किया है। अब आप सोचिए, उस पल याज्ञवल्क्य को कैसा महसूस हुआ होगा। जिस ज्ञान को पाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उनका गुरु उनसे वही ज्ञान वापस मांग रहा है। याज्ञवल्क्य एक साधारण शिष्य की तरह माफी मांगकर या विनती करके गुरु को मना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुरु के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो उनकी अद्वितीयता को दर्शाता है। याज्ञवल्क्य ने अपने पेट को मथा और उस सारे ज्ञान को खून से सने उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया। यह दृश्य दोस्तों सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह त्याग और आत्मविश्वास का चरम प्रदर्शन है।
उन्होंने दिखाया कि वह अपने गुरु के ज्ञान से चिपके नहीं हैं, बल्कि वह अपने ज्ञान को खुद अर्जित करने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने गुरु को उनका ज्ञान वापस कर दिया और एक तरह से कह दिया कि अब मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। वैशंपायन और बाकी शिष्यों ने इस दृश्य को देखा और इस घृणित ज्ञान को तीतर पक्षियों का रूप लेकर खा लिया। यही ज्ञान, जिसे याज्ञवल्क्य ने त्याग दिया था, तैत्तिरीय शाखा के रूप में जाना जाता है, जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। लेकिन याज्ञवल्क्य ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उनके पास अब कोई ज्ञान नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वह अब शून्य पर खड़े थे। लेकिन यहीं से उनका असली सफर शुरू होता है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आप खुद को शून्य पर पाते हैं, तभी आप अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं। याज्ञवल्क्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अपमान को, अपने त्याग को अपनी प्रेरणा बना लिया। उन्होंने तय किया कि वह अब किसी मानव गुरु से नहीं सीखेंगे, वह सीधे स्रोत से सीखेंगे। वह परंपरागत तरीके को छोड़ेंगे और अपरंपरागत रास्ते पर चलेंगे। लेकिन यह रास्ता क्या था? एक ऐसा ज्ञान जो न किसी ने दिया हो और न ही कभी सिखाया गया हो। वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या कोई इंसान सीधे प्रकृति, सीधे ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और याज्ञवल्क्य के जीवन का यह अगला कदम इतना असाधारण है कि यह आज भी हजारों सालों से हर शिष्य के लिए एक प्रेरणा है। वह कौन थे जिनसे याज्ञवल्क्य ने सीधे ज्ञान मांगा, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? यह रहस्य छिपा है हमारे अगले चैप्टर में, जो आपको सिखाएगा कि सच्चे ज्ञान के लिए आपको कितना विशाल जोखिम उठाना हो सकता है। चैप्टर नंबर 2, सूर्य की शपथ और शुक्ल यजुर्वेद की उत्पत्ति। ज्ञान को पाने के लिए क्या आप सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वैशंपायन को अपना सारा ज्ञान लौटा दिया था। वह अब शून्य पर थे, अपमानित, अकेले और बिना ज्ञान के। लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी आग जो उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। अब उन्होंने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने तय किया कि वह सीधे सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज के संदर्भ में यह एक बहुत ही अजीब बात लग सकती है ना? किसी देवता से सीधे ज्ञान मांगना। लेकिन इस कहानी में एक बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। सूर्यदेव तेज, प्रकाश और अप्रत्यक्ष ज्ञान के प्रतीक हैं। याज्ञवल्क्य ने किसी मानव गुरु को अस्वीकार करके सीधे ब्रह्मांड के स्रोत को अपना गुरु चुना। यह उस निडरता का प्रतीक है जो हमें अपने स्थापित विचारों और सोच से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। याज्ञवल्क्य ने सूर्यदेव की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या, उनका समर्पण इतना तीव्र था कि वह एक तरह से सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़ गए। उन्होंने किसी साधारण ज्ञान की मांग नहीं की। उन्होंने वह ज्ञान मांगा जो पहले कभी किसी मानव ने नहीं सीखा हो। उन्होंने वह ज्ञान मांगा जो यजुर्वेद का सबसे शुद्ध और प्रकाशमान रूप हो। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है दोस्तों। जब आप ज्ञान की मांग करते हैं, तो क्या आप सिर्फ वही मांगते हैं जो पहले से उपलब्ध है, या आप उस ज्ञान की मांग करते हैं जो आपको अपनी सीमाओं से परे ले जाए? याज्ञवल्क्य ने दूसरे रास्ते को चुना। याज्ञवल्क्य की यह तपस्या सफल हुई। सूर्यदेव ने उनकी आराधना स्वीकार की और उन्हें एक घोड़े के रूप में दर्शन दिए। यह घोड़ा, जिसे वाज कहा जाता है, शक्ति और गति का प्रतीक है। सूर्यदेव ने घोड़े के रूप में आकर उन्हें वह ज्ञान देना शुरू किया जो शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत या प्रकाशमान। यह यजुर्वेद का वह हिस्सा है जो सबसे स्पष्ट, व्यवस्थित और शुद्ध माना जाता है। अब आप सोचिए, याज्ञवल्क्य ने एक ही झटके में क्या कर दिखाया। उन्होंने न केवल अपने खोए हुए ज्ञान को वापस पा लिया, बल्कि उन्होंने एक नया, बेहतर और अधिक शक्तिशाली ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। यह वह ज्ञान था जो उनके गुरु के पास भी नहीं था। यह उनके आत्मविश्वास और निडरता की जीत थी। लेकिन यह कहानी हमें रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि जब आप किसी विफलता का सामना करते हैं, जब आप किसी अपमान या नुकसान का सामना करते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप हार मान लें, या आप अपने उस नुकसान को अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति में बदल दें। याज्ञवल्क्य ने चुना कि वह उस अपमान को अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति में बदल देंगे। उन्होंने तय किया कि वह अब किसी की दया पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि वह सीधे स्रोत से ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपका स्कूल,
आपकी डिग्री या आपका बॉस आपको सब कुछ सिखा सकता है, तो आप गलत हैं। सच्चा ज्ञान तो आपके अंदर है, और उसे खोजने के लिए आपको कभी-कभी अकेले चलना होता है, अपरंपरागत तरीके अपनाने होते हैं। आपको अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता से ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत से जुड़ना होता है। याज्ञवल्क्य ने सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया, और इस ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों को देना शुरू किया। वह अब एक साधारण शिष्य नहीं थे, बल्कि वह सूर्य द्वारा शिक्षित एक महान आचार्य थे। उनकी प्रतिष्ठा तेजी से अधिक होने लगी। लेकिन इस अपार ज्ञान, इस अपार प्रतिष्ठा के साथ उनके जीवन में एक और बहुत विशाल घुमाव आया। एक ऐसा घुमाव जो हर महान व्यक्ति के जीवन में आता है। वह घुमाव था घर और संसार का, अध्यात्म और दायित्व का। क्या एक इतना महान ज्ञानी भी एक साधारण गृहस्थ जीवन जी सकता है? क्या वह ज्ञान और संसार के बीच संतुलन बना पाएगा? यह जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो जीवन में ज्ञान और सफलता दोनों चाहता है। वह कैसे गृहस्थ बने, और उनकी दो पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी का उनके जीवन में क्या महत्व था, इसी रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, गृहस्थ का द्वंद्व, मैत्रेयी और कात्यायनी। क्या आप अध्यात्म और संसार के बीच संतुलन बना सकते हैं? दोस्तों, हमने देखा कि याज्ञवल्क्य ने किस तरह असाधारण तरीके से ज्ञान प्राप्त किया और एक महान आचार्य बन गए। उनकी प्रतिष्ठा, उनका तेज हर तरफ फैलने लगा। लेकिन भारतीय परंपरा में ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने से पहले एक व्यक्ति को अक्सर गृहस्थ जीवन की कसौटी से गुजरना होता है। याज्ञवल्क्य ने भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, लेकिन उनका गृहस्थ जीवन साधारण नहीं था, क्योंकि उनकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। और इन दोनों पत्नियों ने याज्ञवल्क्य के जीवन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व दिया। एक ऐसा द्वंद्व जो आज भी हर इंसान के भीतर मौजूद है। आप सोचिए, कात्यायनी कैसी थीं? उन्हें अर्थ कामना या भौतिकवादी माना जाता था। वह एक साधारण गृहस्थ की तरह घर बार, संपत्ति और रोजमर्रा के जीवन के सुख सुविधाओं में रुचि रखती थीं। वह जानती थीं कि याज्ञवल्क्य एक महान ज्ञानी हैं, और उनकी महानता से मिलने वाले सांसारिक लाभों को स्वीकार करने में उन्हें कोई संकोच नहीं था। वह संसार का प्रतीक थीं। वह हर उस चीज का प्रतीक थीं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में खींचती है, नौकरी, परिवार, घर, पैसा। दूसरी ओर मैत्रेयी कैसी थी? मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी या आध्यात्मिक माना जाता था। वह संपत्ति या सुख सुविधाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। उनका मन हमेशा ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में लगा रहता था। वह याज्ञवल्क्य से भौतिक सुखों के बारे में नहीं, बल्कि अमृता के बारे में, आत्मा के बारे में पूछती थीं। मैत्रेयी अध्यात्म का प्रतीक थीं। वह हर उस चीज का प्रतीक थीं जो हमें संसार से परे आंतरिक शांति की ओर खींचती है। याज्ञवल्क्य के जीवन में ये दो पत्नियां, मैत्रेयी और कात्यायनी, वास्तव में एक ही व्यक्ति के भीतर मौजूद दो अलग अलग इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। एक इच्छा जो कहती है कि संसार जरूरी है, परिवार के प्रति दायित्व जरूरी है, और जीवन को सुख सुविधाओं के साथ जीना जरूरी है। और दूसरी इच्छा जो कहती है कि सत्य सर्वोपरि है, भौतिक सुख अस्थायी है, और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। क्या आप इस द्वंद्व को अपने जीवन में महसूस नहीं करते? जब आप सुबह उठते हैं तो एक हिस्सा कहता है कि आज खूब मेहनत करके पैसा कमाना है, अपने करियर में आगे जाना है, और दूसरा हिस्सा कहता है कि कुछ पल शांति से बैठो, ध्यान करो और जीवन के गहरे अर्थ के बारे में सोचो। याज्ञवल्क्य को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना था। उन्हें यह दिखाना था कि एक ज्ञानी व्यक्ति गृहस्थ जीवन को भी सम्मान से जी सकता है, लेकिन वह उस जीवन में फंसता नहीं है। याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया। उन्होंने अपने सारे दायित्वों को पूरा किया। उन्होंने धन दौलत भी अर्जित की, और उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली। लेकिन वह अंदर से हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहे। ये हमें सिखाता है कि आप अपनी नौकरी, अपना परिवार और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अंदर से शांत और आध्यात्मिक रह सकते हैं। आपको पर्वतों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच में ही मैत्रेयी और कात्यायनी के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। लेकिन यह संतुलन कब तक चलेगा? एक समय ऐसा आया जब याज्ञवल्क्य को यह महसूस हुआ कि अब उनके गृहस्थ जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब उन्हें एक अंतिम त्याग की ओर जाना था। उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर जाना था। और यहीं पर एक बहुत ही भावुक और निर्णायक घुमाव आया। उन्होंने तय किया कि वह संन्यास लेंगे
और अपनी सारी संपत्ति को अपनी दोनों पत्नियों के बीच बांट देंगे। यह निर्णय बहुत ही भावनात्मक था। एक महान ऋषि जिसने अपना सारा जीवन ज्ञान की खोज में लगा दिया था, अब अपनी सारी संपत्ति को त्यागने वाला था। लेकिन इस त्याग के पल में उनकी एक पत्नी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इस पूरी कहानी को भारतीय दर्शन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बहस में बदल दिया। उस पत्नी का सवाल आज भी हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। वह कौन सी पत्नी थी जिसने यह सवाल पूछा, और उनका वह सवाल क्या था जिसने याज्ञवल्क्य को उनके जीवन का सबसे महान पाठ सिखाने के लिए मजबूर कर दिया? यह रहस्य छिपा है हमारे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, मैत्रेयी संवाद, अमृता की खोज। क्या पैसा आपको वह दे सकता है जो आप सच में चाहते हैं? दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में उस भावुक पल को छोड़ा जहां याज्ञवल्क्य संन्यास लेने की तैयारी कर रहे थे और अपनी सारी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के बीच बांटने वाले थे। जब उन्होंने यह घोषणा की तो कात्यायनी, जो भौतिक सुखों में रुचि रखती थीं, उन्होंने चुपचाप संपत्ति का अपना हिस्सा स्वीकार कर लिया। उनके लिए यह एक व्यावहारिक लेन देन था। लेकिन मैत्रेयी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो हजारों सालों से हर आध्यात्मिक साधक का मूल प्रश्न रहा है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, भगवान, अगर यह सारी पृथ्वी धन धान्य से भर जाए और वह सारी दौलत मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? आप सोचिए, यह कितना गहरा सवाल है। मैत्रेयी ने सीधे पैसों की सीमा पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या यह सारी संपत्ति उन्हें वह दे सकती है जो वह सच में चाहती हैं, हमेशा के लिए जीना, अमृता यानी अमृतत्व। याज्ञवल्क्य का जवाब बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक था। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी धनवानों की होती है, लेकिन दौलत से अमृता की आशा नहीं की जा सकती। यह जवाब सुनते ही मैत्रेयी ने तुरंत कहा, तब मैं उस चीज का क्या करूंगी जो मुझे अमर नहीं बना सकती? मुझे वही ज्ञान दीजिए जो आपको अमृता की ओर ले जाता है। यह वह निर्णायक क्षण था जिसने याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच एक साधारण बातचीत को बृहदारण्यक उपनिषद के सबसे महत्वपूर्ण पाठ में बदल दिया, जिसे मैत्रेयी संवाद के नाम से जाना जाता है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को संन्यास का ज्ञान देने का निश्चय किया। उन्होंने जो ज्ञान दिया वह आज भी आपके और मेरे लिए रिश्तों का सबसे प्रमुख सूत्र है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, पत्नी अपने पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि वह पति है, बल्कि वह उससे अपनी आत्मा यानी आत्मान के लिए प्रेम करती है। पुत्र अपने पिता से इसलिए प्रेम नहीं करता कि वह पुत्र है, बल्कि वह उससे अपनी आत्मा के लिए प्रेम करता है। सब कुछ इसलिए प्रिय है क्योंकि हम उसमें अपनी आत्मा को देखते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था। याज्ञवल्क्य कह रहे थे कि प्रेम का सार आत्म प्रेम है, लेकिन यह कोई स्वार्थी प्रेम नहीं है। वह कह रहे थे कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप वास्तव में उस व्यक्ति के भीतर मौजूद शाश्वत और दिव्य आत्मा से प्रेम करते हैं, जो आपकी आत्मा के समान है। जब आप अपने बेटे से कहते हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो आप सिर्फ उसके शरीर या उसके गुणों से प्यार नहीं करते, बल्कि आप उस असीम चेतना से प्यार करते हैं जो उसमें मौजूद है और जिसे आप अपने भीतर भी महसूस करते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। हमारे रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति में अस्थायी चीजों से प्यार करते हैं। उनकी सुंदरता, उनका पैसा, उनका पद, उनका व्यवहार। जब ये चीजें बदल जाती हैं तो हमारा प्रेम भी बदल जाता है। लेकिन याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आपको उस सार से प्रेम करना चाहिए जो कभी नहीं बदलता, आत्मा। मैत्रेयी संवाद हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मा को जानने के लिए आपको सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उस पर गहन ध्यान यानी निधिध्यासन करना चाहिए। जब आप आत्मा को जान लेते हैं तो आप सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आत्मा ही वह सूत्र है जो ब्रह्मांड की हर चीज को जोड़ता है। यह संवाद याज्ञवल्क्य के जीवन का सबसे भावनात्मक और दार्शनिक निष्कर्ष था। उन्होंने संसार को त्यागने से पहले अपनी पत्नी को वह ज्ञान दिया जो किसी भी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान था। लेकिन अब संन्यास लेने से पहले याज्ञवल्क्य को एक और बहुत विशाल चुनौती का सामना करना था। एक ऐसी चुनौती जहां उनका ज्ञान दांव पर था। एक ऐसी चुनौती जहां उन्हें यह साबित करना था कि उनका सूर्य से प्राप्त ज्ञान कितना शक्तिशाली है। वह चुनौती थी राजा जनक के दरबार की, जहां 1000 गायों का एक इनाम रखा गया था।
क्या याज्ञवल्क्य उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और कैसे उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करके अपने ज्ञान की श्रेष्ठता साबित की? यह जानने के लिए हमें चलना होगा उस ऐतिहासिक दरबार की ओर जहां भारतीय दर्शन का सबसे विशाल बौद्धिक युद्ध किया गया था। चैप्टर नंबर 5, राजा जनक के दरबार में चुनौती। क्या आप अपने ज्ञान पर इतना भरोसा कर सकते हैं? दोस्तों, मैत्रेय को ज्ञान देने के बाद याज्ञवल्क्य अब संन्यास के लिए लगभग तैयार थे। लेकिन किसी भी महान व्यक्ति को अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित करनी होती है। याज्ञवल्क्य के लिए वह मंच था विदेह के राजा जनक का दरबार। राजा जनक स्वयं एक महान ज्ञानी थे और उनका दरबार उस समय का सबसे विशाल बौद्धिक केंद्र था, जहां दूर दूर से ज्ञानी और ऋषि आते थे। राजा जनक ने एक बार एक बहुत विशाल ज्ञान सभा का आयोजन किया। उन्होंने एक असाधारण चुनौती रखी। उन्होंने 1000 गायों को इकट्ठा किया और उनकी सींगों पर सोने की मोहरें बंधवा दी और फिर उन्होंने घोषणा की, आप में से जो भी सबसे महान ब्रह्मज्ञानी है वह इन गायों को ले जा सकता है। आप सोचिए, उस दरबार में कितने कोई सारे ज्ञानी, प्रकांड पंडित और आत्मज्ञानी बैठे होंगे। हर कोई उस इनाम को चाहता था, लेकिन कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस इनाम को लेना सभी को चुनौती देना था कि मैं आप सब में सबसे महान ज्ञानी हूं। यह एक बहुत विशाल खतरा था। अगर कोई आगे जाता और वह बहस में हार जाता तो उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन याज्ञवल्क्य ने क्या किया? उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत अपने एक शिष्य से कहा, सौम्य, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले चलो। आप कल्पना कीजिए उस पल की, पूरा दरबार सन्न रह गया होगा। याज्ञवल्क्य ने बिना बहस किए, बिना अपनी महानता साबित किए, यह मान लिया कि वह सबसे महान ज्ञानी है। उनका यह असाधारण आत्मविश्वास ही उनकी पहली चाल थी। यह सिर्फ गायों को ले जाने की बात नहीं थी, यह एक घोषणा थी। याज्ञवल्क्य ने अपने इस एक कार्य से दरबार के हर ज्ञानी को बहस के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उनके शिष्य गायों को हाँकने लगे, दरबार में एक हंगामा मच गया। अन्य ऋषियों को लगा कि याज्ञवल्क्य का यह अहंकार अस्वीकार्य है। उन्होंने तुरंत याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि आप सबसे महान ज्ञानी हैं? आप इस ज्ञान का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? और यहीं से शुरू हुई भारतीय दर्शन के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और गहरी दार्शनिक बहस। अब याज्ञवल्क्य को अपने हर दावे को साबित करना था। यह कोई साधारण बहस नहीं थी, यह तो जीवन के मूल तत्वों पर बहस थी। हर ऋषि ने एक बहुत ही जटिल सवाल पूछा और याज्ञवल्क्य को बिना किसी हिचकिचाहट के उसका तुरंत जवाब देना था। पहला सवाल अश्वल नामक ऋषि ने पूछा। उन्होंने पूछा कि वह क्या है जो सबको अपने में समा लेता है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, मृत्यु। फिर उन्होंने पूछा कि मृत्यु को कौन समा लेता है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, यज्ञ और अग्नि। यह सवाल जवाब बहुत तेजी से और बहुत गहराई में चलता रहा। हर ऋषि ने अपना सबसे जटिल, सबसे गहरा सवाल पूछा। इस बहस का महत्व यह नहीं है कि सवाल क्या थे, बल्कि यह है कि याज्ञवल्क्य ने हर सवाल का जवाब कैसे दिया। उन्होंने हर सवाल का जवाब केवल किताबी ज्ञान से नहीं दिया, बल्कि आत्म अनुभव के आधार पर दिया। उन्होंने दिखाया कि उनके पास केवल जानकारी नहीं है, बल्कि उस जानकारी का गहरा अनुभव भी है। उन्होंने अपने ज्ञान से हर प्रतिद्वंद्वी को शांत कर दिया। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण घुमाव आया। सभी पुरुष ऋषि हार मान चुके थे, लेकिन एक और व्यक्ति थी, एक महिला ऋषि, जिसने याज्ञवल्क्य को उनके सबसे प्रमुख ज्ञान की सीमा तक धकेल दिया। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि महान गार्गी वाचक्नवी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से वह सवाल पूछा जो किसी ने नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा कि वह क्या है जिसके ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है और सब कुछ उसी में है? यह वह सवाल था जो सीधे परम ब्रह्म के अस्तित्व को चुनौती देता था। क्या याज्ञवल्क्य गार्गी के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्या कोई ज्ञानी ब्रह्मांड के रहस्य को शब्दों में बयां कर सकता है? याज्ञवल्क्य के जीवन का यह सबसे निर्णायक और खतरनाक पल था। अगर वह गार्गी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी प्रतिष्ठा, उनकी सारी जीत, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया और कैसे उन्होंने गार्गी को शांत किया? यह जानने के लिए हमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के उस ऐतिहासिक संवाद में उतरना होगा, जहां ज्ञान की सीमा तय की गई थी।
चैप्टर नंबर 6, महान बहस, सवालों की बौछार। जब आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे विशाल परीक्षा बन जाता है। दोस्तों, राजा जनक के दरबार में बहस अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। याज्ञवल्क्य ने एक एक करके अश्वल, भुजयु और कहोल जैसे महान ऋषियों को अपने ज्ञान से परास्त कर दिया था। लेकिन अब उन्हें सबसे विशाल चुनौती का सामना करना था, और वह चुनौती थी गार्गी वाचक्नवी की। गार्गी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह अपने समय की सबसे प्रखर, सबसे तेज दिमाग वाली और सबसे निर्भीक दार्शनिक थीं। उन्होंने देखा कि पुरुष ऋषियों ने याज्ञवल्क्य से भौतिक जगत, कर्म और मृत्यु से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन कोई भी ज्ञान की अंतिम सीमा तक नहीं गया। गार्गी ने तय किया कि वह याज्ञवल्क्य को उनकी सबसे विशाल परीक्षा देंगी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को 2 बार चुनौती दी। पहली बार उन्होंने एक बहुत ही सांसारिक चीज से शुरुआत की और धीरे धीरे परम सत्य की ओर गईं। उन्होंने पूछा, याज्ञवल्क्य, यह सारी पृथ्वी किसमें बुनी हुई है, किसमें पिरोई हुई है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, जल में। गार्गी ने पूछा, जल किसमें बुना हुआ है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, वायु में। गार्गी ने पूछा, वायु किसमें बुनी हुई है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, अंतरिक्ष में। गार्गी ने इस तरह सवालों की एक श्रृंखला बनाई जो एक के बाद एक तत्व को अगले तत्व में बुनती चली गई, जैसे एक धागा कपड़े को बुनता है। उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष किसमें बुना हुआ है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, गंधर्व लोक में। फिर गार्गी ने पूछा कि गंधर्व लोक किसमें बुना हुआ है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, आदित्य लोक में। यह श्रृंखला चलती रही और हर जवाब के साथ बहस का स्तर और गहरा होता गया, लेकिन याज्ञवल्क्य हर बार शांति और आत्मविश्वास से जवाब देते रहे। लेकिन गार्गी का असली उद्देश्य अभी बाकी था। उन्होंने अपनी दूसरी चुनौती शुरू की, जो सीधे परम ब्रह्म पर थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य, वह क्या है जो पानी के नीचे, हवा के ऊपर, अंतरिक्ष के पार, इन सब के बीच और सब कुछ में बुना हुआ है? यह सवाल दोस्तों आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। गार्गी पूछ रही थीं कि ब्रह्मांड का मूल आधार क्या है, वह परम सत्य क्या है जो सब कुछ धारण करता है, लेकिन स्वयं किसी से धारण नहीं होता। इस सवाल पर याज्ञवल्क्य को पता था कि वह अब ज्ञान की अंतिम सीमा पर है। उन्होंने गार्गी को चेतावनी दी, लेकिन यह चेतावनी अहंकार से नहीं, बल्कि ज्ञान की विनम्रता से दी गई थी। उन्होंने कहा, गार्गी, ज्यादा मत पूछो, कहीं तुम्हारा सिर न फट जाए। तुम एक ऐसे देवता के बारे में पूछ रही हो जिसके बारे में और ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। याज्ञवल्क्य यहां क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे कि परम सत्य यानी ब्रह्म को शब्दों या तर्कों से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। आप उसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप उसे किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते। जैसे आप चीनी को शब्दों में नहीं समझा सकते, आपको उसे छकना होगा। ठीक वैसे ही परम सत्य को जानने के लिए आपको अनुभव करना होगा, न कि उस पर तर्क करना होगा। लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य ने गार्गी को एक जवाब दिया, और वह जवाब आज की फिलॉसफी का मूल आधार है। उन्होंने कहा, हे गार्गी, वह अविनाशी यानी अक्षर है। वह न मोटा है, न पतला, न छोटा है, न बड़ा, न लाल है, न हरा। वह है जो न तो आंख से देखा जाता है, न कान से सुना जाता है, न मन से सोचा जाता है। उन्होंने कहा कि वह दृष्टा है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। वह श्रोता है, लेकिन उसे सुना नहीं जा सकता। वह जानने वाला है, लेकिन उसे जाना नहीं जा सकता। वह ही तुम्हारा आत्मान यानी स्वयं है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है। इससे परे कुछ भी नहीं है। यह जवाब सुनते ही गार्गी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह खड़ी हुई और दरबार को संबोधित करते हुए कहा, मैं आप सबसे कहती हूं कि आप में से कोई भी इस याज्ञवल्क्य को ब्रह्म ज्ञान में परास्त नहीं कर पाएगा। यह याज्ञवल्क्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। उन्होंने न केवल अपने विरोधियों को हराया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान की उस पराकाष्ठा को भी छुआ जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका सूर्य से प्राप्त ज्ञान कितना शुद्ध और असाधारण था। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सब जीत, इस सब ज्ञान, इस सब प्रशंसा के बाद याज्ञवल्क्य ने क्या किया? क्या वह राजा जनक के दरबार में ही रहे, या उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा की ओर कदम बढ़ाया? इस महान जीत के बाद भी उनके मन में कौन सी एक अंतिम इच्छा बाकी थी? वह क्या था जिसने उन्हें प्रेरित किया कि वह धर्म और समाज के नियमों को लिखें? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिखाता है कि सफलता के बाद भी
विनम्रता और दायित्व को कैसे याद रखा जाता है, यह रहस्य छिपा है हमारे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, धर्म का विधान, याज्ञवल्क्य स्मृति, ज्ञान की रोशनी को समाज के हर कोने तक पहुंचाना। दोस्तों, राजा जनक के दरबार में अपनी शानदार जीत के बाद याज्ञवल्क्य एक अजेय ज्ञानी के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने गायें ली, अपने शिष्यों को और अधिक ज्ञान दिया और अपनी पत्नी मैत्रेयी को अमृता का ज्ञान देकर संन्यास की ओर प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घुमाव आया। एक महान ऋषि जो अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, उसने अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले समाज और कानून पर एक महत्वपूर्ण काम करने का फैसला किया। याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र की रचना की। अब आप पूछेंगे कि एक सन्यासी को, एक ब्रह्मज्ञानी को, जो आत्मा की मुक्ति की बात करता है, उसे भला कानूनों और सामाजिक नियमों से क्या लेना देना? यहीं पर याज्ञवल्क्य की व्यावहारिकता दिखाई देती है। याज्ञवल्क्य जानते थे कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। अगर समाज में व्यवस्था नहीं होगी, अगर लोग सही और गलत के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हर कोई दुखी रहेगा। वह जानते थे कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्म यानी सही आचरण और कानून का होना जरूरी है। उन्होंने अपने ज्ञान की रोशनी को आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचाने का फैसला किया। याज्ञवल्क्य स्मृति सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, यह चारों आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के लिए जीवन जीने का एक कोड थी। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार, राजा के कर्तव्य, विवाह के नियम, उत्तराधिकार के कानून और न्याय के सिद्धांत सब कुछ शामिल थे। यह उस समय के समाज के लिए संविधान की तरह थी। इस स्मृति में याज्ञवल्क्य ने न केवल धार्मिक और नैतिक नियमों को शामिल किया, बल्कि उन्होंने न्यायपालिका के लिए बहुत ही स्पष्ट और आधुनिक सिद्धांत भी दिए। उन्होंने सबूतों के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने गवाहों की भूमिका को परिभाषित किया और उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि न्याय निष्पक्ष हो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सबक छिपा है मेरे दोस्तों, जो आपके और मेरे लिए है। याज्ञवल्क्य हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता अलग अलग नहीं है। एक सच्चा ज्ञानी वह नहीं है जो केवल दुनिया को त्याग देता है, बल्कि वह है जो दुनिया में रहकर भी अपनी आध्यात्मिक समझ से दुनिया को बेहतर बनाता है। सोचिए, अगर आप एक कंपनी के सीईओ हैं और आपके पास बहुत ज्ञान है, तो क्या आप केवल अपने ज्ञान का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने के लिए करेंगे? याज्ञवल्क्य ने बाद वाला रास्ता चुना। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करके समाज के लिए एक ऐसा कानून बनाया जो सत्य और न्याय पर आधारित हो। यह स्मृति हमें यह भी सिखाती है कि सन्यासी का दायित्व क्या होता है। सन्यासी वह नहीं है जो बस भाग जाता है। सन्यासी वह है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के, समाज को वह देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। याज्ञवल्क्य जानते थे कि उनके जाने के बाद भी समाज को उनके ज्ञान की जरूरत होगी और इसलिए उन्होंने उस ज्ञान को कानून के रूप में अमर कर दिया। लेकिन इस महान कार्य को पूरा करने के बाद अब याज्ञवल्क्य के जीवन में कोई और काम बाकी नहीं था। उन्होंने संसार को ज्ञान भी दिया, कानून भी दिया और अपनी पत्नी को अमृता का मार्ग भी दिखाया। अब उनके सामने सन्यास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। वह सन्यास क्यों जरूरी था? क्या वह केवल दुनिया से भागना चाहते थे, या उस सन्यास में एक बहुत विशाल दार्शनिक रहस्य छिपा था? और उनका सन्यास लेने का तरीका क्या था? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको सिखाएगा कि अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाता है। यह रहस्य छिपा है हमारे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8, सन्यास का रहस्य। जीवन के अंतिम लक्ष्य को जानना ही जीवन की सबसे प्रमुख कला है। दोस्तों, याज्ञवल्क्य ने सब कुछ कर दिखाया था। उन्होंने गुरु से ज्ञान त्याग कर सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने राजा जनक के दरबार में अपनी श्रेष्ठता साबित की। उन्होंने समाज के लिए कानून बनाए और उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मा का ज्ञान दिया। अब उनके जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बाकी था, सन्यास और मोक्ष। लेकिन सन्यास का मतलब क्या है? क्या यह केवल दुनिया से भाग जाना, घर बार छोड़ देना है? याज्ञवल्क्य के लिए सन्यास का मतलब था अनासक्ति। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने दुनिया से नफरत की, बल्कि इसका मतलब यह था कि उन्होंने दुनिया के परिणामों से खुद को मुक्त कर लिया। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं और अब वह केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे।
याज्ञवल्क्य का सन्यास हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जिसके 4 चरण हैं, यानी आश्रम। पहले चरण में हम सीखते हैं, यानी ब्रह्मचर्य। दूसरे में हम दुनिया के दायित्वों को पूरा करते हैं, यानी गृहस्थ। तीसरे में हम धीरे धीरे दायित्वों से अलग होते हैं, यानी वानप्रस्थ। और चौथे में हम पूरी तरह से स्वयं में लीन हो जाते हैं, यानी सन्यास। याज्ञवल्क्य का सन्यास इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने अपने जीवन के हर चरण को पूरी ईमानदारी और समर्पण से जिया था। लेकिन सन्यास का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? याज्ञवल्क्य के अनुसार सन्यास का अंतिम उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति, यानी मोक्ष। उन्होंने मैत्रेयी से कहा था कि आत्मा को जानने के लिए आपको ज्ञान के सभी द्वंद्वों से मुक्त होना होगा। जब तक आप मैं और मेरा की भावना में बंधे रहेंगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। सन्यास वह चरण है जहां यह द्वंद्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। सोचिए, जब आप अपनी नौकरी, अपना घर और अपने सारे रिश्ते पीछे छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है? केवल आप। और जब केवल आप बचते हैं, तभी आप खुद से वह सबसे अहम सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं? सन्यास वह अवसर है जहां याज्ञवल्क्य ने इस सवाल का जवाब अनुभव से खोजने का फैसला किया। उन्होंने ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अब वह उस ज्ञान को जीना चाहते थे। याज्ञवल्क्य का सन्यास हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक देता है। यह हमें सिखाता है कि अपने लिए समय निकालना कितना जरूरी है। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लेकिन हम खुद के लिए जीना कब शुरू करेंगे? सन्यास हमें सिखाता है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जब आपको अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने पूरी दुनिया के सामने अपने ज्ञान को साबित किया, और अब वह दुनिया से अलग होकर अकेले उस ज्ञान को अपने भीतर पुष्ट करना चाहते थे। यह एक तरह की अंतिम परीक्षा थी, जहां उनका गुरु, उनका शिष्य और उनकी पत्नी कोई नहीं था, केवल वह और उनका ब्रह्म। लेकिन सन्यास की इस महान यात्रा में भी एक अंतिम खतरा छिपा था। वह खतरा क्या था? वह खतरा था अज्ञानता का। याज्ञवल्क्य ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि उन्हें लगने लगा था कि वह सब कुछ जान चुके हैं। लेकिन क्या ज्ञान की कोई अंतिम सीमा होती है? क्या कोई ज्ञानी कभी यह दावा कर सकता है कि वह अब सब कुछ जान चुका है? याज्ञवल्क्य के जीवन का अंतिम पाठ जो उन्होंने हमें दिया, ज्ञान की विनम्रता पर आधारित था। वह क्या था? यह जानने के लिए हमें उनके जीवन के अंतिम दार्शनिक चरण में उतरना होगा। चैप्टर नंबर 9, ज्ञान की विनम्रता और अंतिम सूत्र। क्या आप अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर सकते हैं? दोस्तों, हमने देखा कि याज्ञवल्क्य संन्यास लेकर अपनी अंतिम आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुके थे। उन्होंने ज्ञान की उस सीमा को छू लिया था जहां से परम ब्रह्म का अनुभव शुरू होता है। लेकिन यहां एक बहुत विशाल पैराडॉक्स है, एक ऐसा द्वंद्व जो हर ज्ञानी को समझना चाहिए। वह द्वंद्व है ज्ञान की विनम्रता का। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो उसे यह एहसास होता है कि वह कितना कम जानता है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान अर्जित करने में लगाई, लेकिन जब वह परम ब्रह्म के करीब पहुंचे, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस चीज को वह खोज रहे थे, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे तर्कों से समझा नहीं जा सकता। यही वह क्षण है जब याज्ञवल्क्य ज्ञान की विनम्रता का सबसे महत्वपूर्ण पाठ देते हैं। उन्होंने मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहा था कि आत्मा को नेति नेति कहकर समझा जाता है। नेति नेति का मतलब है यह नहीं, यह नहीं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है। याज्ञवल्क्य कह रहे थे कि आप आत्मा को यह कहकर परिभाषित नहीं कर सकते कि यह है। आप केवल यह कह सकते हैं कि यह नहीं है, यह नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, मन नहीं है, भावनाएं नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, अहंकार नहीं है। जब आप एक एक करके हर उस चीज को हटा देते हैं जो आत्मा नहीं है, तो अंत में जो बाकी बचता है वही आत्मा है। याज्ञवल्क्य ने यह सिखाया कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। यह सिद्धांत आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपके लिए क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हमेशा परिभाषाओं में जीते हैं। हम खुद को परिभाषित करते हैं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं एक अच्छा पिता हूं। लेकिन जब ये परिभाषाएं आपसे छीन ली जाती हैं, तो आप कौन होते हैं? याज्ञवल्क्य हमें सिखाते हैं कि आप वह हैं जो इन सभी परिभाषाओं के पीछे शाश्वत रूप से मौजूद हैं।
ज्ञान की विनम्रता याज्ञवल्क्य को सिखाती है कि उनका सूर्य से प्राप्त ज्ञान, उनकी स्मृति यानी कानून और राजा जनक के दरबार की जीत, ये सब केवल साधन थे, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो वह अनाम, अकारण, अपरिवर्तनीय सत्य था जिसे ब्रह्म कहा जाता है। याज्ञवल्क्य का अंतिम सूत्र यही था कि ज्ञान को अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। जब आप ये सोचते हैं कि मैं ही सबसे महान ज्ञानी हूं, तो आपका ज्ञान वहीं रुक जाता है। एक सच्चा ज्ञानी हमेशा यह स्वीकार करता है कि वह अभी भी सीख रहा है। याज्ञवल्क्य ने अपने सन्यास के अंतिम चरण में यही किया। वह अपनी सारी उपलब्धियों को त्याग कर फिर से एक विनम्र शिष्य बन गए, लेकिन इस बार ब्रह्मांड के। लेकिन क्या याज्ञवल्क्य ने अपने जीवन के अंत में सच में मोक्ष प्राप्त किया? क्या वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो पाए? और उनका यह अंतिम त्याग, यह अंतिम अनुभव हमें अपने आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या देता है? यह जानने के लिए हमें याज्ञवल्क्य की कहानी के सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमय क्षण में उतरना होगा। चैप्टर नंबर 10। आज भी याज्ञवल्क्य का मार्गदर्शन, उनके ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं। दोस्तों, याज्ञवल्क्य की जीवन गाथा हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? पैसा, प्रेम, सफलता या शांति? याज्ञवल्क्य ने हमें दिखाया कि ये सब चीजें हमें मिल सकती हैं, लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज है, और वह है अपने स्वयं को जानना। याज्ञवल्क्य का ज्ञान आज भी हमारे लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण सबक देता है, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला सबक है निडरता से सीखना। याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु का ज्ञान त्याग दिया और सीधे सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और आपको अपने सीखने के लिए किसी भी पारंपरिक बेड़ी को तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपका बॉस, आपकी कंपनी या आपकी परंपरा आपको यह बताती है कि यही एकमात्र रास्ता है, तो आपको सवाल पूछने की हिम्मत करनी चाहिए। अपने ज्ञान को अपरंपरागत स्रोतों से भी प्राप्त करें। दूसरा सबक है संबंधों का सच्चा सार। मैत्रेय संवाद ने हमें सिखाया कि प्रेम का सार आत्म प्रेम है। जब आप अपने साथी, अपने बच्चों या अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, तो आप वास्तव में उस दिव्य चेतना से प्रेम करते हैं जो उनमें और आप में एक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों में केवल लेने पर नहीं, बल्कि दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में कोई तनाव है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने साथी की आत्मा का सम्मान कर रहा हूं या सिर्फ उसकी अपेक्षाएं पूरी कर रहा हूं? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक है कर्म और अनासक्ति का संतुलन। याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया। उन्होंने समाज के लिए कानून बनाए और फिर सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया। यह हमें सिखाता है कि आपको अपने दायित्वों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। लेकिन साथ ही आपको परिणामों से अनासक्त रहना चाहिए। आप काम करें, आप मेहनत करें, लेकिन अपने मन को उस काम के फल में फंसने न दें। अगर आप अपनी नौकरी में सफल होते हैं तो खुश हों, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो भी आप अंदर से शांत रहें। याज्ञवल्क्य की जीवनी हमें एक पूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा जीवन जहां ज्ञान, प्रेम, दायित्व और मुक्ति सब एक साथ मौजूद होते हैं। उनके अंतिम क्षणों के बारे में उपनिषदों में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। बस इतना कहा गया है कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की और एक योगी की तरह उन्होंने संसार को त्याग दिया। यह चुप्पी ही उनका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है। वह चुपचाप ब्रह्म में विलीन हो गए। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह था जो अंत में समुद्र में मिल गई। याज्ञवल्क्य का ज्ञान आज भी आपके अंदर है। जब आप शांत होते हैं, जब आप गहराई से सोचते हैं, जब आप निस्वार्थ होकर प्रेम करते हैं, तो आप याज्ञवल्क्य के ज्ञान को जी रहे होते हैं। तो आज से ही इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक बायोग्राफी ऑफ याज्ञवल्क्य के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा चरित्र ही हमारे जीवन को आकार देता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अवचेतन मन में डालें, कैसे अपने सपनों को साकार करें और कैसे अपने जीवन में स्वास्थ्य,
खुशी और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।